जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं। बुशरा बीबी को शिफा हॉस्पिटल कब ले जाया गया था, वहाँ किस किस डॉक्टर ने क्या क्या मुआयना किया और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं और क्या इन रिपोर्ट्स को इमरान खान साहब तस्लीम कर लेंगे या नहीं करेंगे, ये पूरी डिटेल के साथ हम आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। आज सुबह बुशरा बीबी को शिफा हॉस्पिटल लाया गया और उनके आने से पहले हॉस्पिटल को ये इतला कर दी गई थी कि आज वो एंडोस्कोपी के लिए शिफा हॉस्पिटल आएंगी। उनकी आमद से पहले पुलिस वहाँ पे पहुँच चुकी थी, खुफिया इदारों के लोग वहाँ पे पहुँच चुके थे। वहाँ पे बाकायदा एंडोस्कोपी का जो डिपार्टमेंट है उसकी तलाशी ली गई, वहाँ पे चीज़ें चेक की गई, वहाँ के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े किए गए। फिर शिफा हॉस्पिटल की जो अपनी सिक्योरिटी थी उसे भी वहाँ पे बुला लिया गया और उसने पूरा पोर्शन कॉर्डन ऑफ कर दिया। बुशरा बीबी 10:50 पे शिफा हॉस्पिटल दाखिल हुई और उनके साथ पुलिस की 14 गाड़ियां थी, कुछ आगे गाड़ियां थी, कुछ पीछे थी और बाकायदा सिक्योरिटी वहाँ पे हाई अलर्ट थी। और पार्किंग के अंदर से जो गाड़ियां थी उन सबको हटा दिया गया था कि कहीं वहाँ इस किस्म का कोई वाक़या ना हो जाए जिससे बाद में स्टेट को खिफ़त का सामना करना पड़े। तो वहाँ पे जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उन सब की तलाशी हुई, उन सबको वहाँ से हटा दिया गया। बुशरा बीबी को बराह रास्त हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया और उन्हें नीचे उतारने के बाद अंदर पहुंचा दिया गया जहां पे एंडोस्कोपी होनी थी। और उनके साथ डॉक्टर आसिम यूसुफ भी थे और ये ज़ाहिर है आप जानते हैं कि शौकत खानम हस्पताल के डॉक्टर हैं, लाहौर से स्पेशली मैडम के साथ आए थे और बार बार मैडम के वकील ने यह इसरार किया था जज साहब के सामने कि आसिम यूसुफ साहब होंगे तो फिर ही हम ये मुआयना करवा सकेंगे, इसके अलावा किसी और डॉक्टर पे हम इत्तफाक नहीं करेंगे। तो डॉक्टर आसिम यूनुस जो थे वो उनके साथ थे। उनके पहुंचने से पहले पहले सेंट्रल जेल के डॉक्टर आमर वहाँ पहुँच चुके थे। फिर डॉक्टर आमर दूसरे एक आमर हैं जो पेट की अमराज के माहिर हैं और इनका ताल्लुक पिम्स हॉस्पिटल के साथ है, वो भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। और शिफा हॉस्पिटल के जो पेट के अमराज के जो सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर मुस्लिम अतीक, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब जो हैं वो मैडम के साथ आए थे, बुशरा बीबी के साथ आए थे। जब बुशरा बीबी को एंडोस्कोपी के लिए डिपार्टमेंट में ले जाया गया तो वहाँ पे स्टाफ ने महसूस ये किया कि वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है और इवन उनके हाथ के ऊपर पसीना आ रहा था बार बार और उनके हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे। फिर ये भी महसूस किया गया कि उनकी जिल्द जो है वो पीली हो चुकी है और ऐसे लगता है जैसे उनके अंदर खून नहीं है और बाकायदा पैनिक उनके ऊपर अटैक्स हो रहे थे और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। उनका जो फेस था उसके ऊपर डिप्रेशन लिखा हुआ था। लिहाजा स्टाफ ने फौरी तौर पर डॉक्टर मुस्लिम अतीक साहब से कहा कि हमारा ख्याल ये है कि एंडोस्कोपी से पहले पहले इनके दिल के टेस्ट कर लेने चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि एंडोस्कोपी के दरमियान कोई कार्डिक इशू बन जाए और उससे फिर हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि सबसे पहले इनके दिल से रिलेटेड टेस्ट सारे होने चाहिए। तो डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब से कहा गया कि आप अगर एग्री करते हैं तो हम ये टेस्ट करवा लेते हैं। तो डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब के एग्री करने के बाद फिर पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर आमर साहब से पूछा गया, फिर सेंट्रल जेल के डॉक्टर से पूछा गया। तो चारों डॉक्टरों की कॉन्सेंट से फौरी तौर पर बुशरा बीबी के दिल के टेस्ट किए गए। सबसे पहले उनकी ECG की गई और ECG उनकी तकरीबन नॉर्मल थी। फिर उसके बाद उनका एको किया गया और एको भी मुकम्मल तौर पे नॉर्मल था। फिर उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी कर लिया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि पेट के अंदर या दिल के आगे पीछे कोई और प्रॉब्लम हो, तो फौरी तौर पे उनका अल्ट्रासाउंड भी हो गया। जब ये तीनों टेस्ट हो गए तो फिर डॉक्टरों ने दोबारा इन टेस्टों को देख के ये महसूस किया कि एंडोस्कोपी के लिए बिल्कुल सेफ़ हैं और अब एंडोस्कोपी की जा सकती है। तो फिर उनकी एंडोस्कोपी की गई। उनके पेट के अंदर जो बड़ी आंत है, फिर छोटी आंत है, फिर मैदा है, इन सब का मुआयना किया गया और मुआयना करने के बाद ये महसूस हुआ कि इनको थोड़ा सा गैस्ट्रो का इशू है। इसके अलावा कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि ये कोई डेंजरस मरीज़ हैं। और ये जो गैस्ट्रो है या जो गैस पैदा हो जाती है मैदे के अंदर, उसकी जो रीज़न है वो उसका ताल्लुक एंग्जाइटी के साथ है, जो उनको माइल्ड से, अभी आपके पास टेस्ट की रिपोर्ट आ रही है तो 2 माइल्ड किस्म के इश्यूज़ हैं जो हमने रेड लाइन उसके ऊपर लगाई हुई, आप उसको अगर पढ़ेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा। ये माइल्ड से 2 उसके अंदर फेनामनास आए उनके पेट के अंदर, उनके स्टमक के अंदर, उनकी बड़ी आंत के अंदर, और इसे नॉर्मल डिक्लेयर किया जाता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मैक्सिमम मरीज़ हैं उन सब के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे इस टाइप की चीज़ें होती हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़ायद है
तो फिर डेफिनेटली जब भी आप टेस्ट करवाएंगे, एंडोस्कोपी करवाएंगे, तो आपके अंदर ये 2-3 चीज़ें नॉर्मल सी हैं, ये निकल आती हैं, लेकिन ये ख़तरनाक नहीं है। उसके बाद डॉक्टर ने 2 दवाइयाँ उनको प्रेस्क्राइब की कि आप ये मेडिसिन खाएं और हल्की मेडिसिन हैं, उसके साथ ये इशू फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा। साथ चारों डॉक्टर्स ने ये फैसला किया कि इनका ब्लड टेस्ट भी करना चाहिए, लेकिन मैडम ने खून देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं ब्लड टेस्ट नहीं करवाऊंगी, और अगर मुझे किसी वक्त ज़रूरत पड़ी तो मैं शौकत खानम से ब्लड टेस्ट करवाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ से ब्लड देने के लिए या ब्लड टेस्ट करवाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो लिहाजा उनका ब्लड टेस्ट फिर वहाँ पे नहीं हो सका। फिर बुशरा बीबी वहाँ पे 4:15 तक हॉस्पिटल के अंदर रहीं। ये तकरीबन प्रोसीजर जो 5 घंटे का था, 5 घंटे वो वहीं हॉस्पिटल के अंदर रहीं, और इस दौरान फिर उनको आराम भी करवाया गया। वो बेड पे लेटी भी रहीं, कुछ उन्होंने खाने पीने के लिए भी कहा, उन्हें चाय भी पिलाई गई, हल्का कहवा भी उनको पिलाया गया। इसके साथ साथ बार बार उनका ब्लड प्रेशर चेक किया गया। ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल था, उनकी ब्लड शुगर बड़ी नॉर्मल थी, उनकी पल्स नॉर्मल थी। गो एंग्जाइटी के अटैक्स उनको हो रहे थे और उनके फेस पे डिप्रेशन महसूस हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद उनकी सेहत मुकम्मल तौर पर ठीक थी। किसी भी जगह किसी भी डॉक्टर को उनके स्टमक में कोई जहर का असर नज़र नहीं आया, ना हॉर्पी का कोई असर नज़र आया, ना इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें दी गई और उसका अफेक्ट मैदे के अंदर हो। चारों डॉक्टरों ने इत्तफाक किया कि इनके मैदे के अंदर इस टाइप की कोई चीज़ नहीं है, और बार बार उनसे पूछा जाता रहा कि आपकी तबीयत ठीक है, आपको कोई ब्लड प्रेशर तो फील नहीं हो रहा, आपको दिल के ऊपर कोई असर महसूस तो नहीं हो रहा, आपके बाजू के अंदर दर्द तो नहीं हो रहा, आपको कोई एंग्जाइटी अटैक तो नहीं हो रहा। लेकिन वो हर बार वो ये कहती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब ये टेस्ट हो रहे थे तो उस दौरान भी वो वजीफ़ा करती रहीं और अपने आप को उन्होंने कूल डाउन रखने की कोशिश की। 2 एक जगहों पे उन्होंने लंबे लंबे सांस लेने शुरू किए, जिस पर डॉक्टर्स बड़े परेशान हुए कि शायद कोई पैनिक अटैक तो नहीं हो गया, लेकिन उस दौरान पैनिक अटैक नहीं था, लेकिन वो लंबे सांस अलबत्ता वो ज़रूर ले रही थी। वहाँ पे स्टाफ बहुत ज़्यादा था, फीमेल स्टाफ ज़्यादा था, ज़ाहिर मेल स्टाफ तो दूर था। उन्होंने सिर्फ एग्ज़ामिन किया, और ये जो टेस्ट सारे थे ये सारे ख़वातीन ने किए, और उसके बाद जो रिपोर्ट्स हैं वो डॉक्टर्स ने, मेल डॉक्टर्स ने बनाई। जो उनका एंडोस्कोपी है उसकी पिक्चर्स भी आप देख रहे हैं, वो भी डॉक्टर्स ने खुद देख के उसको एग्ज़ामिन किया, और हर जगह पे डॉक्टर आसिम यूसुफ जो थे वो दूसरे डॉक्टर्स की टीम के साथ थे। और जब तक डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब की बाकायदा तसल्ली नहीं होती थी उस वक्त ये टेस्ट चलते रहे। फिर आखिर में कुछ जो स्टाफ नर्सिस थी उन्होंने उनके साथ गप लगाई, उनसे वज़ाइफ पूछे कि हमें जो किस किस्म के वजीफ़े करने चाहिए। बल्कि वहाँ पे एक खातून ऐसी भी थी जिन्होंने कहा जी मेरी डाइवोर्स हो गई है, तो उसके बाद मैं बड़े डिप्रेशन में हूँ, तो मुझे इस डिप्रेशन से निकलने के लिए क्या करना चाहिए। तो उस पर भी बुशरा बीबी ने उनको बताया कि आपको क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने ये बताया कि मैं नमाज जो है वो 5 वक्त पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद तहज्जुद पढ़ती हूँ, जो उन्होंने वहाँ पे फीमेल स्टाफ को बताया। फिर उन्होंने बताया कि तलावत कुरान पाक में बहुत रोज़ाना की बुनियाद पे करती हूँ, वज़ाइफ में बहुत ज़्यादा करती हूँ, अल्लाह ताला के साथ मेरा बड़ा राब्ता है, उस राब्ते को और उस राब्ते को मैं इस्तवार रखने की कोशिश करती हूँ। फिर उन्होंने सब ख़वातीन को ये कहा कि आप अल्लाह ताला पे ईमान रखा करें, अल्लाह ताला पे यकीन रखा करें। फिर वहाँ पे एक खातून थी, उसने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि इमरान खान साहब कब तक बाहर आएंगे। तो बुशरा बीबी का ये कहना था कि बहुत जल्द वो बाहर आएंगे और वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे और कोई शख्स उन्हें जेल में नहीं रख सकेगा। वो वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार है, वहाँ पे जो फीमेल स्टाफ था उसको रोकने की कोशिश करते रहे, दूर से इशारे भी किए जाते रहे, लेकिन ख़वातीन जो वहाँ पे मौजूद थी बहुत एक्साइटेड थी और वो बार बार बुशरा बीबी से मुख्तलिफ सवाल कर रही थी। एक वहाँ पे जो नर्स थी उसने ये पूछा कि आप इमरान खान साहब से मिलती रहती हैं तो उनकी सेहत कैसी है। बुशरा बीबी ने कहा कि उनकी सेहत बड़ी अच्छी है और वो बड़ी हाई स्पिरिट में है और कोई शख्स उन्हें तोड़ नहीं सका। वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंडीशन में हाई स्पिरिट के अंदर वहाँ पे मौजूद हैं और ज़रा बराबर भी जेल ने उनके ऊपर अफेक्ट नहीं किया। बार बार वो अल्लाह ताला का जिक्र करती थी, दुरूद शरीफ वो बार बार पढ़ रही थी और सबको ये कह रही थी कि दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा तसल्ली होती है। फिर एक नर्स ने उनसे ये भी पूछा कि आप ऐसे महसूस होता है जैसे डिप्रेशन आपको होता है। तो उन्होंने कहा मुझे डिप्रेशन होता है, रात के वक्त स्पेशली डिप्रेशन होता है, जब मेरा ख्याल है जब लाइटें सारी ऑफ़ कर दी जाती हैं तो उसके बाद मुझे फीलिंग आती है बड़ी बुरी सी, लेकिन ये वक्ती है और अनकरीब इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों से भी मैं निकल जाऊँगी। तो एक तो हाई स्पिरिट में थी, लेकिन साथ साथ एक डिप्रेशन उनके फेस पे महसूस होता था। उस वक्त ज़्यादा था जब वो हॉस्पिटल में आई थी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल होती चली गई। उन्होंने वहाँ पे जो फीमेल स्टाफ है उनके साथ ठीक ठाक गप्पें लगाईं, फिर उनको बड़ी उन्होंने तसल्ली भी दी, फिर बड़ी उम्मीद अफसा बातें भी की
और कुछ फिर नर्सिस ने भी उनके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और उन्हें तसल्ली दी। बल्कि 2 नर्सिस जो थी उनके हाथ पकड़ के उनको बहुत तसल्ली देती रही कि आप मैडम बिल्कुल ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर से आपको घबराने की कतन कोई ज़रूरत नहीं। उनसे ये पूछा गया कि कभी पहले आपने एंडोस्कोपी करवाई, तो उन्होंने कहा जी मैंने पहले एंडोस्कोपी नहीं करवाई, लेकिन अब मुझे डॉक्टर्स कह रहे हैं और साथ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इसको करवा लें, आपके सारे जो शक हैं वो दूर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कोशिश की और जज साहब की उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ऑर्डर किया कि फ़ौरी तौर पे इनकी एंडोस्कोपी करवाई जाए। साथ उनसे दिल के बारे में पूछा गया कि आपको कभी कोई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, या आपको हार्ट पल्पिटेशन जो है या आपके दिल की जो धड़कन है वो कभी ज़्यादा तो नहीं होती। तो उन्होंने कहा कभी कभी होती है, जब मुझे थोड़ा सा पैनिक फील होता है तो उस वक्त मुझे दर्द सा महसूस होता है, लेकिन इसके अलावा नहीं। तो उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आपके जो ये बाजू है बायां, क्या उसके अंदर दर्द तो नहीं होता? तो उन्होंने कहा कभी कभी होता है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। तो फिर उसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि नहीं, दिल इनका बिल्कुल ठीक है। अलबत्ता फैटी लीवर उनका थोड़ा सा था, जिसमें डॉक्टर्स ने उनको कहा कि आप फैट्स कम करें तो आपका जो फैटी लीवर है वो कंट्रोल हो सके। इस वजह से भी बाज़ औक़ात जो गैस का प्रॉब्लम है या गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है वो हो जाता है। तो चारों डॉक्टर्स का ये ख्याल था क्योंकि इनको एंग्जाइटी होती है और पैनिक अटैक्स होते हैं, इस वजह से इनका मैदा डिस्टर्ब है, और इसके अलावा किसी किस्म का कोई ट्रेस वहाँ पे नहीं मिला। अब अगला सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस रिपोर्ट को तस्लीम कर लेगी? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस रिपोर्ट्स को मानने से इनकार कर दिया है। बल्कि जो उनके इंतज़ार पंचोता साहब, उनके जो वकील है, वो भी साथ आए थे, वो बाहर खड़े थे। उनका ये कहना है कि उनके होंठ फटे हुए हैं, उनकी जिल्द ख़राब है और उनके जो फेस है उसके ऊपर जहर के असरात नज़र आते हैं, उनको हार्पिक दिया गया है। तो उनका इसरार वही है कि जनाब ये रिपोर्ट्स गलत हैं और बुशरा बीबी की जो कंप्लेंट्स हैं वो दुरुस्त हैं, उनको बाकायदा जहर दिया गया और उन्हें कत्ल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पार्टी ने इसी वक्त से इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा जी इनका जो मुआयना है वो शौकत खाना से करवाना चाहिए, हमें अब शिफा हॉस्पिटल पे भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरह वहाँ पे एजेंसीज़ के लोग थे, जिस तरह वहाँ पे पुलिस थी, जिस तरह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन सब ने ये रिजल्ट मैनेज कर लिए हैं। और अगला सवाल ये कि इमरान खान साहब इसको मानेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब इन रिजल्ट्स को मानेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की नेचर है कि जब तक उनकी राय के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं आते, जब तक उनकी राय के मुताबिक या उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिपोर्ट्स नहीं आती, उस वक्त वो चीज़ों को तस्लीम नहीं किया करते। तो अगर उन्होंने 35 पंक्चर्स को मान लिया था और उस रिज़ल्ट को नहीं माना था, 2013 के उन्होंने रिज़ल्ट्स को नहीं माना था, 2018 के अंदर वो कंप्लेंट्स करते रहे, 2024 के जो इलेक्शन से उनके रिज़ल्ट्स को उन्होंने नहीं माना, और इसके अलावा उन्होंने आज तक कोई और चीज़ नहीं मानी, तो ये क्यों मानेंगे? तो मेरा अभी से ख्याल है कि इमरान खान साहब इन रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजेक्ट कर दी हुई हैं, और बुशरा बीबी की तरफ से भी ये कहा जा सकता है आने वाले दिनों में कि मेरे टेस्ट ठीक नहीं हुए, लिहाजा मुझे शौकत खानों से मेरे टेस्ट करवाए जाएँ। लेकिन आज के दिन जो उनके अपने डॉक्टर है, डॉक्टर आसम यूसुफ साहब, उन्होंने भी तस्लीम किया है कि उनको कोई आर्जा नहीं है, उनको किसी किस्म का जहर नहीं दिया गया, उनके पेट में, उनकी आंतड़ियों में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो रिपोर्ट्स बुशरा बीबी के बिल्कुल ठीक निकली हैं। जो एक इशू है वो बिल्कुल माइल्ड सा है, और वो माइल्ड सा इशू हर नॉर्मल आदमी जो पाकिस्तान के अंदर है, जो मिर्च मिसाले वाले खाने खाता है, उसके अंदर ये चीज़ पाई जाती है, और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन रिज़ल्ट्स को नहीं मानेगी, मैं अभी से आपको कह रहा हूँ।